मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोग सब ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस ट्राई एंड एनालाइज द वर्ड ग्रो। GROW, इसका मतलब क्या है ग्रोथ का? ये जो बेड़ियां हैं हमारे अंदर जो हमें रोकती हैं आगे सक्सेस करने से, ये ग्रोथ क्या है, ये ग्रो क्या है? ये जो वर्ड जी आता है, इसका मतलब है गिव योर बेस्ट। हमेशा आप अपना सबसे अच्छा जो कर सकते हैं उस काम के लिए करिए। कुछ भी काम करें आप, गिव द बेस्ट। उसमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर मुझे 6 घंटे काम करना है तो मैं 2 घंटे काम कर लेता हूं, अगर मुझे 10 क्लाइंट्स के पास जाना है तो मैं 1 क्लाइंट के पास चला जाता हूं। जो आपकी मेहनत है इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। द वर्ड जी स्टैंड्स फॉर गिव योर बेस्ट। और जब आप गिव योर बेस्ट करते हैं तो नेचर जो है आपको वो आर पे ले जाती है, ग्रो का आर पे। आर इज रिसीव योर बेस्ट। आपको प्रकृति जो है ऑटोमेटिकली जो भी सबसे अच्छा होगा रिजल्ट वो आपको देगी, क्योंकि आपकी मेहनत इज डिटर्मिनिंग योर सक्सेस। जो आपने मेहनत की है, जो आपने अपना गिव योर बेस्ट किया है ग्रो में, उसी तरीके से आपको रिसीव योर बेस्ट भी ऑटोमेटिकली मिलेगा। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। आप हर चीज के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी देखिए। आप किस तरीके से, वो कहते हैं अंग्रेजी के अंदर कि प्लान ए इज ओनली द फर्स्ट प्लान। अगर प्लान ए आपका काम नहीं कर रहा, आपका सक्सेस नहीं हो रहा प्लान ए से, so there are 25 more alphabets in the English language जो कि आप अचीव कर सकते हैं। ए नहीं काम कर रहा तो बी काम करेगा, बी नहीं काम कर रहा तो सी करेगा। तो द वर्ड ग्रो के अंदर जो ओ होता है वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो है आपको ढूंढनी है, आपको मेहनत करके उसको देखना है कि कहां पर अपॉर्चुनिटी है। और ये जरूरी नहीं कि जो आपके पहले जिन्होंने काम किया है वो ही सब कुछ सारी अपॉर्चुनिटीज ले गए हैं। आप जब एक नया आदमी जब मार्केट के अंदर आता है तो उसको अपना आप अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज उसने ही इज गिविंग हिज बेस्ट, देयरफॉर ही इज रिसीविंग हिज बेस्ट, एंड उसको ओ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फिर आता है W, विन ओवर एनीथिंग। कोई मुश्किल आए, आपके गाड़ी के अंदर एक स्टीयरिंग लगा होता है। स्टीयरिंग का क्या मतलब है? अगर गाड़ी सिर्फ सीधी चलनी है तो स्टीयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। बट गाड़ी क्योंकि सीधी नहीं चल सकती, क्योंकि सड़क के ऊपर कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कितने आपको रुकावटें आएंगी, तो आपका काम है कि गाड़ी चलाते हुए या तो आप लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे या सीधा जाएंगे। तो इसीलिए आपको स्टीयरिंग दिया हुआ है कि जब आपको सीधे दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई पत्थर आ रहा है रास्ते में, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी को लेफ्ट ले जाएंगे या राइट ले जाएंगे और उसके बाद फिर से सीधा होकर चलना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो वर्ड ग्रो जो है इसी के अंदर सारा रहस्य छुपा हुआ है। जी, गिव योर बेस्ट, रिसीव योर बेस्ट, अपॉर्चुनिटीज देखिए, एंड विन ओवर एनीथिंग। आप एक बात समझ के चलिए, यूनिवर्स जो प्रकृति है, इट नीदर ब्लेसेस यू नॉर डज इट पनिश यू। यूनिवर्स कभी भी किसी को ना तो कुछ सफलता देता है, ना किसी चीज के ऊपर उसको पनिश करता है। इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशन ऑफ योर एटीट्यूड। ये जो आप जिस एटीट्यूड से चले हैं, आज आप सुबह उठ के चलते हैं कि आज मैंने काम करना ही करना है और मैंने उस काम में सफल होना ही होना है। तो जब आप एक एटीट्यूड लेके चलते हैं तो द वाइब्रेशंस ऑफ योर पॉजिटिविटी, द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू दैट। द यूनिवर्स, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको सारी नेगेटिविटी ला के देनी शुरू कर देगा। और अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हैं तो पॉजिटिविटी आपको यूनिवर्स सारी पॉजिटिविटी ही देनी शुरू कर देगा। किसी चीज में कभी कोई कमी नहीं है। एक डॉक्टर है, एक सब्जी वाला है, एक कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, हर प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल आदमी मिलते हैं। सब्जी बेचने वाला पैसे बना रहा है, इंश्योरेंस बेचने वाला भी पैसे बना रहा है, कबाड़िया जो है वो भी पैसे बना रहा है। बट जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर यू गिव योर बेस्ट, वही बात आ गई ग्रो से
कि इफ यू गिव योर बेस्ट यू विल रिसीव योर बेस्ट, एंड व्हेन यू गिव योर बेस्ट एंड यू रिसीव योर बेस्ट, अपॉर्चुनिटीज विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, क्योंकि आप उस सोच के साथ चल रहे हैं कि मैंने सक्सेसफुल होना है। बट अगर आप सिर्फ इसी बात पे अटक जाएं कि मेरी कंपनी में मेरे लिए टेलीफोन नहीं है, मेरे पास ऑफिस में जगह बैठने की नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हर कंपनी में जितनी मर्जी, बेशक कंपनी का कोई भी स्केल हो, हर कंपनी के अंदर एक अच्छा प्रोड्यूसर होता है। वो आदमी उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को जाके मार्केट में बेच सकता है, जबकि दूसरे आदमी कहते हैं कि नहीं जी, हमारी कंपनी के तो प्रोडक्ट बिकते ही नहीं क्योंकि फलां कंपनी के प्रोडक्ट्स बेटर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो अंदर होनी चाहिए, हमेशा याद रखें कि पॉजिटिविटी ओनली विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। नेचर जो है, आपको जितना आप पॉजिटिव होंगे उससे डबल, उससे ट्रिपल, उससे 4 गुना ज्यादा आपको पॉजिटिविटी देगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद पॉजिटिविटी रहे। हमेशा याद रखें, जब भी आप कुछ काम करने जाते हैं, अगर सपोजिंग आज आपने कोई काम करने की कोशिश की और आपको नाकामी मिली, उस काम में नाकामयाब रहे आपको कामयाबी नहीं मिली, आपने सारा दिन मेहनत की और आपको एंड ऑफ द डे में कोई बेनिफिट नहीं मिला, ऑलवेज रिमेंबर, आई नेवर फेल। मैं कभी भी फेल नहीं करता किसी चीज के लिए। आई ईदर सक्सीड, या तो मेरी जीत होगी, और या आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स। जब मैं लर्न करता हूं फेलियर्स से, तो इवन दैट इज सक्सेस फॉर मी। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू सक्सीड। व्हेन आई फेल एंड इफ आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स, ट्रस्ट मी, आई हैव सक्सीडेड इन माई गोल्स। हमेशा एक बात रखिए, आप पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। जब मैं एक वर्ड कहता हूं नो, अब नो वर्ड जो है इज मेड अप ऑफ 2 अल्फाबेट्स N and O। आप उसको कहते हैं कि नो का मतलब है इस आदमी ने मेरे को ना कर दी है, कि ये आदमी कह रहा है कि नहीं, आई विल नॉट गिव यू दिस मनी, नो आई विल नॉट डू दिस फॉर यू, नो आई विल नॉट बाय द पॉलिसी फ्रॉम यू, नो आई विल नॉट डील हैव बिजनेस विद यू। आप उसको अब दूसरे तरीके से सोचिए। अगर ये जो वर्ड नो है, इसको आप ये समझिए कि नो, NO इज न्यू अपॉर्चुनिटी। आप उसको नेगेटिव क्यों लेके जाते हैं? आप उसको सोचिए कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास, न्यू अपॉर्चुनिटी है। इस आदमी ने मेरे को इस बात की ऑब्जेक्शन दी है, I know that if I don't succeed, I will learn from my failures. तो जब मैं लर्न कर रहा हूं फेलियर से, तो आई एम गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। मेरे को एक नया तरीका देखने का, इस बात को, इस प्रॉब्लम को समझने का नया तरीका मिल रहा है। इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी। लेट मी लर्न फ्रॉम माई फेलियर टू मेक श्योर दैट आई सक्सीड वेरी वेल। सो the important thing is our own attitude. If I give my best, let me not depend upon the results of my giving the best. Because जब मैं best दूंगा, अगर मैं fail होता हूं, तो I know that I am learning from my failures. If I give my best, नेचर जो है ऑटोमेटिकली मुझे सारी चीजें पॉजिटिव दिखाएगी। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आई विल गेट पॉजिटिविटी, सो आई विल ऑल्सो रिसीव द बेस्ट। And if I receive the best, I will have new opportunities, because every opportunity, every time somebody will say no to me, if I take it as a positive thing and I say it is a new opportunity for me, I will be able to succeed. And if I have the attitude कि I can win over anything, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकता तो इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बिजनेस, इन ग्रोथ, इज टू बी एबल टू चेंज आवर ओन एटीट्यूड। आप खुद का एटीट्यूड चेंज करके सोचिए कि ये काम मैं कर सकता हूं,
और कोई ऐसा अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं, उतना ही टाइम है, एंड ग्रोथ कैन कम। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्वीक करना है, थोड़ा सा हिलाना है। जब पानी अगर खड़ा रह जाए तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, अगर पानी हिलता रहेगा तो उसमें से सारी पानी की जो यूटिलिटीज हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो सारे आपको रिसीव होंगे। कभी भी अपने पानी को स्टैग्नेट नहीं करने दीजिए, एक जगह पे खड़े हो के सिर्फ उसमें मच्छर और बदबू आनी शुरू हो जाएगी। पानी को हिलाते रहिए, बिकॉज जब तक हिलता रहेगा तब तक आपकी ग्रोथ आती रहेगी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।